आज हम चैप्टर 16 करने जा रहे हैं, द कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। यहाँ देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को पढ़ना है। पहला सेंटेंस है द गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी, लड़कियाँ कबड्डी खेल रही हैं। दूसरा सेंटेंस है द बॉयज़ वर रेसिंग इन द फील्ड, लड़के फील्ड में रेस कर रहे थे। तीसरा है द टीचर्स विल बी करेक्टिंग द आंसर, अध्यापक आंसर को करेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तीनों आपको कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से देखिए आपको द वर्ब इन बोल्ड आर इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी आपका बोल्ड में है ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आप वी use the ing or the present participles form of the verb to say the continuous tense। हम ing फॉर्मेट का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं क्या शो करने के लिए, कॉन्टीन्यूअस टेंस को शो करने के लिए। सबसे पहला इसके अंदर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर है वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट, जो उस समय मोमेंट हो रहा है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग एट द डेस्क, मैं डेस्क पर बैठा हूँ। आई एम स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, मैं फॉर माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्शन क्या हो रहा है, गोइंग ऑन, चल रहा है। ठीक है, एट द मोमेंट, इस मोमेंट में एक्शन चल रहा है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ डेस्क पे, कॉन्टीन्यूअस है। मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, ये कॉन्टीन्यूअस है। क्लियर है बात? आगे देखिए, वी ऑल्सो यूज़ इट टू एक्सप्रेस ए टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट एक्चुअली बी हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। क्लियर है बात? हम एक टेम्पररी एक्शंस को करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं जो नहीं हो रहा है उस मोमेंट, जिस मोमेंट में बोला जा रहा है। जैसे शी इज़ लर्निंग टू ड्राइव ए कार। ठीक है, वो कार को लर्न करना सीख रही है। ठीक है, अभी अभी तो नहीं चला रही है वो, बट स्टिल वो सीख रही है, यानी कि अभी भी वो कॉन्टीन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में है, बट स्टिल वो चला नहीं रही है अभी। क्लियर है बात? ताहा इज़ अटेंडिंग स्पेशल क्लासेस इन स्कूल, ताहा है वो क्या कर रही है, वो अटेंड कर रही है स्पेशल क्लासेस स्कूल में। इसका मतलब अभी नहीं अटेंड करने जा रही है, बट स्टिल कॉन्टीन्यूअस है, टेम्पररी एक्शन है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, शो कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म को भी दिखाता है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस को अटेंड कर रही है। क्लियर है बात? वी यूज़ इट टू इंडिकेट टेम्पररी सिचुएशंस एंड सिचुएशंस दैट आर स्लोली चेंजिंग। हम जो चीज़ें धीरे 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 चेंज हो रही है उसके लिए भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर इज़ फीलिंग बेटर नाउ, मेरे ग्रैंडफादर अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ही इज़ स्टडिंग विद अस फॉर ए फ्यू वीक्स, वो हमारे साथ कुछ सप्ताह से पढ़ रही है। चेंजेस हो रहा है स्लोली। ठीक है, धीरे 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 आप इसमें देख रहे होंगे। आगे देखिए, वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, ऐसे एक्शन को जो कि होना है नियर फ्यूचर में। ठीक है, आगे चल कर के होना है, नियर फ्यूचर में होना है, उसके लिए भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर लर्निंग फॉर रुकेला नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, हम वी आर लीविंग फॉर राउरकेला नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, हम नेक्स्ट सैटरडे को राउरकेला के लिए लीव कर रहे हैं, यानी कि हम जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है वी आर हैविंग अ फेयर इन आवर स्कूल दिस विंटर, इस विंटर में हमारे स्कूल में फेयर होगा या हो रहा होगा। तो नियर फ्यूचर यानी कि कमिंग फ्यूचर में हम बात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऐसे में ज़्यादातर आप एग्जैक्ट टाइम भी देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऐसे सेंटेंसेस जब आप टाइम दे करके बनाते हैं तो नियर फ्यूचर की बात हम करते हैं, तो उसको आप कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। आगे देखिए, वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स वेरी ऑफन यूजली इन अ नेगेटिव मैनर। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम बात करते हैं ऐसा, जो समथिंग दैट हैपन वेरी ऑफन, जो अक्सर होती हैं और ये नेगेटिव मैनर्स में होता है। द ब्रदर आर आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम्स। ठीक है,
कि जो भाई हैं वो सारे के सारे आर्ग्यू करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में सारे समय। ठीक है, सौम्या इज़ वॉचिंग टीवी ऑल डे। सौम्या सारे दिन टीवी देख रही है या देखती रहती है। क्लियर है बात? ऐसे सेंटेंसेस को हम इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी डू नॉट यूजली यूज द वर्ब बिलीव, cost, hear, understand, see, seem, think, prefer, need, own, know, love and so on in the present continuous tense। इन सारे के सारे वर्ब का हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ज़्यादातर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में इसका बहुत यूज़ होता है। आई नो, आई एम नोइंग नहीं होता है, मैं जानता हूँ, ऐसे। ठीक है, आई थिंक, ऐसे हम बहुत, आई प्रीफर, आई नीड, आई ओन। क्लियर बात? इट कॉस्ट्स। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको तो बहुत ज़्यादा, आई सी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा आपका कॉन्टीन्यूस फॉर्मेट में बिल्कुल यूज़ नहीं होता। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम थिंकिंग, यूज़ ही नहीं होता ऐसा सेंटेंस। ऐसा सेंटेंसेस ज़्यादातर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है बात? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा सेंटेंस ऐसा ये एरर में दे सकता है आपको कि यह आपको कॉन्टीन्यूस में यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, द है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक, वी यूज़ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टू रेफर टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स इन द पास्ट। जो कि चल रहा है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट में हो रहा था। ठीक है, हम उसको प्रेफर करने के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वी आर वर्किंग लेट लास्ट नाइट। ठीक है, हम काम कर रहे थे, लेट तक के किया हमने, लास्ट नाइट में हम कर रहे थे। आई वॉज मैसेजिंग हर फ्रीक्वेंटली, है ना, मैं उसे मैसेज कर रहा था फ्रीक्वेंटली। क्लियर है बात? आगे देखिए, नेक्स्ट है, वी ऑल्सो यूज़ इट टू शो दैट वन थिंग हैपन वाइल अनदर थिंग वॉज गोइंग ऑन। हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि एक चीज़ तो हो चुकी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ चल रही है। जब दूसरी चीज़ कॉन्टीन्यूस चल रही थी, एक चीज़ बीत चुकी थी, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? आई वॉज रीडिंग वैन द डोर बेल रैंग। मैं पढ़ रहा था जब डोर बेल बजी। ठीक है, वी वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब हम बाहर खेल रहे थे तब बारिश होने लगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ इट टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट। हम इसका यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में लगातार होता रहता है। जैसे दे वर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, वो हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। शी वॉज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर द कंट्री, वो कंट्री में हर एक जगह क्या कर रही थी? कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज़ इट टू शो चेंज और ग्रोथ। जब कोई चेंज होता है, जब कोई ग्रोथ होती है, तो हम उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं। ही वॉज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, वो चढ़ रहा था क्लाइंबिंग लैडर ऑफ सक्सेस का। दे वर रिस्टोरिंग वन ऑफ वैन गॉग पेंटिंग्स। ठीक है, वो रिस्टोर कर रहे थे, ठीक है, वैन गॉग की एक पेंटिंग को। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? तो आप पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। यहाँ देखिए, वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। हम फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड फॉर ए टाइम इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कभी प्लान किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम इसका यूज़ करते हैं। वी विल बी मीटिंग आउटसाइड रवीज हाउस एट 9 AM। हम मिलेंगे, मिल रहे होंगे रवि के घर के बाहर, आउटसाइड रवि हाउस एट 9 AM, सुबह 9 बजे। ठीक है, दे विल बी लीविंग द हाउस रियली अर्ली। ठीक है, वो घर को छोड़ रहे होंगे जल्दी, अर्ली में। ठीक, वी ऑल्सो यूज़ इट टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। हम इसको यूज़ करते हैं कुछ ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे हो रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है, ही विल बी वर्किंग फ्रॉम होम फॉर ए फ्यू वीक्स। वे कुछ समय से घर से काम कर रही होगी। दे विल बी जजिंग द एंट्रीज टू द कंटेस्ट। वे जज कर रहे होंगे एंट्रीज को, जज कर रहे होंगे एंट्रीज को कंटेस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखिए,
वी यूज़ इट टू शो एक्शन दैट विल टेक प्लेस रेगुलरली इन द फ्यूचर। अगर कोई एक्शन रेगुलरली फ्यूचर में हो रहा है तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वी विल बी स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम द सिटी ऑन द वीकेंड। हम वीकेंड पर क्या कर रहे होंगे? स्पेंडिंग टाइम कर रहे होंगे सिटी से बाहर। ठीक है। शी विल बी गोइंग फॉर म्यूज़िक लेसन एवरी ट्यूसडे। वह हर एक ट्यूसडे को म्यूज़िक लेसन को अटेंड करने के लिए जा रही होगी। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कुछ बनाने के तरीके को दे रखा है, इसको देखेंगे। दिस टेबल शोज अस हाउ टू फॉर्म वर्ब इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेबल हमें शो करती है कैसे हम लगाते हैं वर्ब को। सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का दिया गया। इसको देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आप कैसे करते हैं, इसको फॉर्म क्या है, एम इज़ आर है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है बात, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर आप देखें तो ये इसका ऐसा यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पर देखिए आई एम टॉकिंग इज स्लीपिंग। क्लियर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद आपका वॉज वर आता है, वॉज वर और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जैसे वॉज टॉकिंग हो गया, वर स्लीपिंग। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आता है इसके अंदर। पास्ट पार्टिसिपल सब्जेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये पास्ट का हो गया और ये आपका प्रेजेंट का हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। थोड़ा सा रूल देख लीजिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल। यहाँ पर विल दे रखा है तो केवल आप विल का ही यूज़ कीजिए। विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सब में विल ही दे रखा है, शैल का यूज़ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप विल का यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए सेम वही बात है, विल बी प्लस टॉकिंग है, विल बी स्लीपिंग। विल बी का यूज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ दे रखा है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में कैसे बनाना है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का नेगेटिव दे रखा है आपको। नेगेटिव में इज़ एम आर के बाद नॉट लगा रखा है बस, बाकी सारा सेम है। ठीक है, एम नॉट रीडिंग, आर नॉट वॉचिंग। क्लियर है बात, केवल इज़ एम आर के बाद नॉट लगा रखा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर के बाद नॉट लगा रखा है, वॉज नॉट रीडिंग, वर नॉट वॉचिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल नॉट बी, बीच में नॉट लगा है विल और बी के। ठीक है, विल नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल नॉट बी रीडिंग एंड विल नॉट बी वॉचिंग। तो इसको बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा। यस या नो वाले इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फ्यूचर इसमें दे दिया है आपको, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लाइन गलत खींच दी है ये। ठीक है, प्रेजेंट का देखिए एम इज़ आर हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है आपका यहाँ पर देखिए इज़ लगा दिया है, फिर इज़ ही पेंटिंग अ पिक्चर, इज़ एम आर पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया इज़ ही पेंटिंग ए पिक्चर, क्या है, पिक्चर को पेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए वॉज ही पेंटिंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर को पेंटिंग कर रहा था। पास्ट में वॉज वर्ब पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। फ्यूचर में विल पहले लग जाएगा, केवल विल जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल आपका पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है इज एम आर पहले, वॉज वर्ब पहले, विल पहले। अब जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसके बारे में बात करेगा। क्वेश्चन वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर इज एम आर और फिर सब्जेक्ट, फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पर व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है, वे क्या कर रहे हैं। क्लियर है बात, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको। यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन वर्ड वॉज वर लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। ऐसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है,
क्वेश्चन वर्ड विल लगा है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, ठीक है। जैसे व्हाट विल दे बी डूइंग, ठीक है। पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लगा है, फिर आपका विल लगा है, फिर दे, फिर बी, फिर डूइंग। तो व्हाट विल दे बी डूइंग, क्लियर है बात, वो क्या कर रहे थे। तो ये आपको आई होप सो पूरा पूरा ही समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज इसकी देखते हैं। सबसे पहले ए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखी है, उससे कंप्लीट करना है। जैसे पहला है वी आर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन द टीवी, हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, क्लियर है बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑल द पैसेंजर डैश बिकॉज द ट्रेन डैश लेट। तो ऑल द पैसेंजर्स, यहाँ पर सारे पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, ऑल द पैसेंजर्स आर ग्रम्बलिंग, ठीक है, आर आ जाएगा और ग्रम्बलिंग, आर ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब बड़बड़ाना होता है। बिकॉज द ट्रेन, जो ट्रेन है, इज़ रनिंग लेट, ठीक है, जो ट्रेन है वो देर से चल रही है, इज़ रनिंग लेट। सारे पैसेंजर्स बड़बड़ा रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट से चल रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है दे वर क्वाइट अनवेल, दे वर क्वाइट अनवेल, ठीक है, वो ठीक नहीं थे, बट बेटर स्लोली, यहाँ पर फीलिंग आ जाएगा, बट फीलिंग बेटर स्लोली। राहुल योर फ्रेंड, राहुल योर फ्रेंड डाउन स्टेयर, तो यहाँ पर राहुल योर फ्रेंड इज वेटिंग डाउन स्टेयर, आस्क हिम टू कम अप, है ना, उससे ऊपर आने के लिए कहो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर, तो यहाँ पर इज इंक्रीजिंग, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। वी संस्कृत इन स्कूल, तो वी आर लर्निंग संस्कृत इन स्कूल। द स्टूडेंट्स फॉर द टीचर्स डे प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर preparing for the teachers day program. Grandfather slept early because he is getting, ठीक है, he is getting tired, क्लियर है, अर्ली सो गए, क्यों सो गए वो अर्ली, क्योंकि वो टायर्ड फील कर रहे हैं, क्लियर है बात। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, बी कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है, आपको बस कंप्लीट करना है। आई, यहाँ पर कुक दिया गया है, आई एम कुकिंग फॉर द गेस्ट नाउस, ठीक है, मैं गेस्ट के लिए अब मैं कुकिंग कर रही हूँ। आई होप दिस डिश टर्न्स आउट टेस्टी, ना मैं सोच रही हूँ कि ये जो डिश होगी वो टेस्टी लगेगी। मिस्टर राजेश है, अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नाम दे रखा है, तो नाम के साथ इज़ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। मिस्टर राजेश इज़, तो यहाँ पर टीच दे रखा है, टीचिंग कर दीजिए इसको, मिस्टर राजेश TEACHING टीचिंग हो जाएगा इन द कॉलेज एट प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर संध्या है तो इस कर दीजिए, और सेंडिंग, संध्या इज सेंडिंग हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई लिखा है, आई एम गोइंग आउट, ठीक है, गो आउट लिखा है, गो आउट का आप गोइंग आउट कर दीजिए। वी डैश प्लान, तो वी आर प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पर वी के साथ आर हो जाएगा और प्लानिंग हो जाएगा। वी आर प्लानिंग टू मूव, आगे वैसे का वैसे रहेगा। इज महेश इज वर्किंग, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। आगे के दो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 7, लुक द कैट इज चेजिंग द हैन अगेन। यहाँ देखिए द गर्ल्स, यहाँ वियरिंग लिखा है तो यहाँ पर आर हो जाएगा और वियर लिखा है, वियरिंग हो जाएगा। द गर्ल्स आर वियरिंग देयर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म टुडे, ठीक है। आई होप सो ये एक्सरसाइज समझ में होगी। इसी के सी पार्ट पर चलते हैं, सी वाला देखते हैं।
सी पार्ट देखिए, से दिस सेंटेंसेस अलाउड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यूज द वर्ड इन द ब्रैकेट इन द सेंटेंस ओरल टेक्स्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको चेंजेस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और आपको जो ये लास्ट में वर्ड दिया है ये आपको इसमें आपको फिट करना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस में आगे देखिए, ही पहला है, ही एक्सपेक्ट्स एन ईमेल, वो एक ईमेल का एक्सपेक्ट करता है, तो इसका बनाया है ही इज़ एक्सपेक्टिंग एन ईमेल टुडे। ठीक है, वो आज एक ईमेल का एक्सपेक्ट करता है। दूसरा है, बेरी जंप्स लाइक ए कंगारू, बेरी जंप करती है लाइक ए कंगारू, तो इसका बेरी इज जंपिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, बेरी इज जंपिंग लाइक ए कंगारू, लाइक ए कंगारू नाउ। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। क्लियर है बात मेरी। तीसरा है, ही चॉप्स वुड इन द फॉरेस्ट एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड हो गया, ही इज चॉपिंग, ही इज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट एट प्रेजेंट। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका। फोर्थ देखिए, फोर्थ है, वी ड्राइव टू पौंडीचेरी। ठीक है, तो वी आर ड्राइविंग, वी आर ड्राइविंग टू पौंडीचेरी टुडे। ठीक है, फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ, वी मेक मॉडल्स ऑफ ए वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो वी आर मेकिंग हो जाएगा, वी आर मेकिंग मॉडल्स ऑफ अ वॉल्केनिक माउंटेन, a volcanic mountain in this lesson। ठीक है, सिक्स देखिए, सिक्स है, ही गेट्स रेडी फॉर द प्लान नाउ, ही इज गेटिंग हो जाएगा, ही इज गेटिंग रेडी, ही इज गेटिंग रेडी फॉर द प्ले, फॉर द प्ले नाउ। ठीक है, सेवन देखिए, आई चेंज इन टू द स्पोर्ट यूनिफॉर्म एट द मोमेंट। ठीक है, आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग इन टू द स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, into the sports uniform at the moment। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 8 है, द चिल्ड्रन अटेंड ए बर्थडे पार्टी जस्ट नाउ। यहाँ पर देख लीजिए 8 है, द चिल्ड्रन आर अटेंडिंग अ बर्थडे पार्टी, अ बर्थडे पार्टी जस्ट नाउ। ठीक है, आई होप सो सारा आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको कन्वर्ट करना था आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, टेंसेस का प्रेजेंट का इंडेफिनिट दे रखा है, आपको इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट को प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, और फिर जो लास्ट में दे रखा है वो आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है बात। डी पर चलते हैं, एक्सरसाइज डी देखते हैं। इसको देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपको चेंज करनी है, ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे पहला है, बालू वॉज वॉशिंग, वॉश दिया गया ब्रैकेट में, द डिश व्हेन अ प्लेट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड। ठीक है, माई मदर पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको चेंज करना है, तो वॉज वॉचिंग, यहाँ पर वॉज वॉचिंग आ जाएगा,
माई मदर वॉज वॉचिंग टेलीविज़न एंड माई फादर वॉज रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर यस्टरडे इवनिंग। क्लियर है बात? आगे देखिए, द बॉयज़ है, यहाँ पर प्ले है तो बॉयज़ वर प्लेइंग। यहाँ पर बॉयज़ क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर लग जाएगा। बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द बेल रैंग्ड। ठीक है, सरिता वॉज लुकिंग आ जाएगा। सरिता वॉज लुकिंग नर्वस बिफोर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अनीता वॉज प्रिपेयरिंग a poster for the Earth Day program. Rajiv was cheering CHEERING। Rajiv was cheering। ठीक है, आगे फॉर द स्कूल टीम इन द टूर्नामेंट। कैरन यहाँ पर गेट है तो was getting better but then she had a relapse। आगे माई फ्रेंड्स है, कई सारे फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वर ट्रैकिंग इन द हिमालयाज लास्ट समर। ठीक है, ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ई देखते हैं हम, ई पर चलते हैं। ई देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द टीचर वॉज टीचिंग अस अबाउट द एटमोसफियर व्हेन अ बर्ड फ्लू इनटू द क्लासरूम। ठीक है, तो टीचर वॉज टीचिंग, टीच यहाँ पर हो गया है, ये आपका हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा है ल्यूक डैश ट्रबल विद हिज ओल्ड टीवी सो इन द एंड ही गेव इट अवे। ठीक है, वो परेशान हो गया था ओल्ड टीवी से तो उसने वो छोड़ दिया, तो यहाँ पर वॉज हैविंग आ जाएगा। ल्यूक वॉज हैविंग। ठीक है, ये आ गया सेकंड में। थर्ड देखिए, व्हेन आई मेट किनी शी डैश स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या खरीदी थी? ठीक है, जाहिर सी बात है बाय कर रही थी, शी वॉज बाइंग स्टेशनरी। फोर्थ देखिए आप, लीजा डैश टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, लीजा डैश टू बी एन इंजीनियर, शी डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स दो। लीजा वॉज स्टडिंग, लीजा पढ़ रही थी इंजीनियरिंग। ठीक है, लीजा वॉज स्टडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, वी डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस आउटसाइड सो आई शट द विंडो। ठीक है, यहाँ पर वी वर गेटिंग, गेट आ जाएगा ये वाला, वी वर गेटिंग डिस्टर्ब बाय द नॉइस आउटसाइड सो आई शट द विंडो। माई सिस्टर है। ठीक है, क्या कर रही थी माई सिस्टर? अ पिक्चर, तो वॉज पेंटिंग अ पिक्चर व्हेन द फोन रैंग। जैस्मीन ऑन द टेलीफोन पर क्या कर रही थी जैस्मीन? वॉज टॉकिंग, जैस्मीन वॉज टॉकिंग। ठीक है, जैस्मीन टॉक कर रही थी, पेंटिंग हो गया, टॉक हो गया। जैस्मीन वॉज टॉकिंग ऑन द टेलीफोन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, इंद्रानी हर क्लोथ, तो इंद्रानी क्या करेगी हर क्लोथ को? वॉज आयरनिंग। आयरन का मतलब प्रेस करना होता है। ठीक है, आयरन एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब प्रेस करना। तो इंद्रानी वॉज आयरनिंग हर क्लोथ्स व्हेन देयर वॉज ए पावर कट, जब पावर कट हो जाता है। क्लियर है? आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, एफ पार्ट पे इसके। इसको देखिए आप, एफ पार्ट है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग व्हेन द टीचर्स वॉकड इन, राइट 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हुए 6 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, एक उसने ऑलरेडी दे रखा है,
अ बॉय वॉज फ्लाइंग अ पेपर प्लेन, एक बॉय पेपर प्लेन को फ्लाई कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा कह सकते हैं हम अ गर्ल वॉज पेंटिंग, एक गर्ल है पेंटिंग कर रही थी। अ गर्ल वॉज पेंटिंग। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या हो सकता है, अ बॉय वॉज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। थर्ड में ये हो सकता है अ बॉय वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। फोर्थ देखिए, फोर्थ इसमें क्या हो सकता है, गर्ल छुप रही है, अ गर्ल वॉज हाइडिंग, ठीक है, अंडर द डेस्क, डेस्क के अंदर में छुप रही है। फिफ्थ देखिए आप, ठीक है, पीछे से देखिए, टीचर, टीचर वॉच कर रहे हैं, अ टीचर, सॉरी टीचिंग लिख दिया मैंने, अ टीचर वॉज वॉचिंग, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, क्लियर है बात, एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को देख रहा है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एक गर्ल क्या कर रही है, बुक को रीड कर रही है, हाँ ठीक है, अ गर्ल वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। 7 देखिए, नेक्स्ट है, बॉय क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है पेपर प्लेन, ये तो आप लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हो गई हैं, क्लियर है। एक लड़के ने अपनी आई को भी क्लोज कर रखा है, तो ये भी आप लिख दीजिए, अ बॉय वॉज क्लोजिंग हिज आइस, ठीक है, एक लड़के ने अपनी आंखों को क्लोज कर रखा है, ठीक है, वो क्लोज कर रहा है, क्लियर है बात। यहाँ तक के आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका जी एक्सरसाइज। जी एक्सरसाइज को देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, इन द ब्रैकेट, फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है, जैसे एवरीवन इन द क्लास विल बी एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग वीकेंड, हर कोई क्लास में एक लॉन्ग वीकेंड को एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई डैश है, ज्वाइन है, तो ही एंड आई विल बी ज्वाइनिंग, क्लियर है बात, यहाँ पर विल बी ज्वाइनिंग अ मार्शल आर्ट क्लास दिस वीक, माला will be knitting, KNITTING a sweater for her father's this winter. The price of vegetables will be rising. The price of vegetable will be rising till the monsoon arrives. John will be completing his course in the university by next October. Meena will be joining, ठीक है, मीना विल बी ज्वाइनिंग अस फॉर लंच एज यूजुअल एट 1 PM, क्लियर है बात, ईजी थी ये, केवल विल बी और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना था, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, इसको देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज को, रियान हैज़ प्लान्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, रियान ने इस समर वेकेशन बहुत सारे प्लान किए दिस ईयर, ठीक है। लुक एट द लिस्ट एंड कंप्लीट द टेबल्स, ये आपको लिस्ट दे रखी है, जैसे फर्स्ट वीक में है लर्निंग स्विमिंग, लर्न स्विमिंग, उसे स्विम सीखना है, गो जॉगिंग एवरी
मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग उसे जॉगिंग पे जाना है। सेकंड वीक में देखिए, सेकंड वीक में वर्क ऑन ए स्क्रैप बुक, रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। थर्ड वीक में देखिए स्पेंड टाइम विथ कज़न, कज़न के साथ टाइम स्पेंड करना, वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है। फोर्थ वीक देखिए फिनिश होमवर्क, होमवर्क फिनिश करना है, रिवाइज लेसन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वीक लिखा है और रेयान विल बी लर्निंग स्विमिंग लिखा हुआ है और रेयान विल बी गोइंग जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में दोनों वाक्य बनाने हैं, एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी टू। फर्स्ट वीक है तो हम सेकेंड वीक लेंगे, ठीक है, सेकेंड वीक और फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ फर्स्ट कर दिया सेकेंड वीक में मैंने, तो फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड वीक में फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया गया है, वर्क ऑन ए स्क्रैप बुक, तो रेयान विल बी वर्किंग ऑन ए स्क्रैप बुक, ठीक है। रेयान विल बी वर्किंग ऑन ए स्क्रैप बुक, क्लियर है बात। दूसरी एक्टिविटी क्या थी उसकी, रेयान यहाँ पर क्या है, रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, रेयान विल बी रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। थर्ड वीक हो गया। थर्ड वीक में फर्स्ट में एक्टिविटी, थर्ड वीक में क्या कहता था, स्पेंड टाइम विथ कज़न, तो रेयान विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ कज़न, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी देखिए, सेकेंड एक्टिविटी में क्या था, वॉच ए फिल्म, रेयान विल बी वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ वीक, ठीक है। फोर्थ वीक में देखिए, फोर्थ वीक में फर्स्ट एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लिखा है फिनिश होमवर्क, तो रेयान विल बी फिनिशिंग होमवर्क, क्लियर है बात, फिनिश होमवर्क लिखा है, विल बी फिनिशिंग होमवर्क। सेकेंड एक्टिविटी देखिए, सेकेंड एक्टिविटी में रिवाइज लेसन लिखा है, रेयान विल बी रिवाइजिंग लेसन, ठीक है। आई होप सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बता भी सकते हैं मुझे, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक के जा सके, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो मुझे लिखिए। थैंक यू।